किसी भी धर्म का साधु हो, उसको आईपीएल से कोई मतलब नहीं, क्रिकेट के सट्टे से, हार जीत से, काहू की जय हार काहू की हानि न चिंता है। जब शावक के लिए कह दिया तो फिर वो साधु का भी अगर मुंह उतर जाए तो आप सोचिए कितनी गंदी बात होगी। होगी कि नहीं होगी? आप लोग भी संकल्प कर लो, कोई महाराज क्रिकेट की बात पूछेंगे हम न बताने वाले। क्यों? क्योंकि हो सकता है वे महाराज खुद ही सट्टा लगा बैठे तो महाराज जी कैसे सट्टा लगाएंगे? ना लगाएंगे, लगवा देंगे। लगाओ, तुम लगा के देखो क्या होता है। पैसा तो तुम्हारा ही जाएगा ना, पैसा तो मुनि महाराज का गया नहीं। महाराज ने, खास महाराज थे, उनने कहा था पक्का बेटा बाबा का आशीर्वाद है तेरा, ये कंपनी जीत जाएगी। महाराज जी जीत जाएगी, लगा दिया, हार गई, ठुस। अरे यार, अब साधु को क्या कहना? अरे यार हमको क्या पता कि ऐसे हार जाएगी कंपनी, हम तो सोच रहे थे कि तुम्हारा बल प्रबल है। हार गया। इसमें भी बच के रहिएगा। मुझे आज तक ये क्रिकेट न सुहाया, एक दिन न सुहाया। हम हमेशा कहते थे मूर्खों का खेल है, 12 लोग दौड़ते हैं, एक आदमी फेंकता है और पूरी दुनिया बेवकूफ़ बनकर के उस गेम को देखती रहती। कुछ नहीं मिलता। जितने भी इमोशंस हैं वो सारे के सारे इसी आईपीएल में डेड हो जाएंगे। उसमें आपका पति भी शामिल हो सकता है और पत्नी भी। तो क्या करें महाराज? माहौल तो बन ही गया है, सामने वालों ने बड़ा ज़बरदस्त बनाया है। हर घर तक इसकी धमक है, हर जात में, हर कौम में इसकी धमक है। हर धमक में जाने वाला व्यक्ति जब इसमें पैसा लगाएगा, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। भारत को 5 साल तक खाने पीने के लिए जितना धन चाहिए उतने की तो सिर्फ ड्रग्स बिक जाने वाली है। सिर्फ ड्रग्स बिकेगी उतने की, उसमें भी आपका पैसा लगेगा। दुनिया में कहीं भी हिंसा हो, कहीं भी झूठ बोला जाए, कहीं भी चोरी हो, कहीं पर भी अपराध हो, कहीं भी आगजनी हो, उसका फर्क आपकी जेब पर ऑटोमेटिकली पड़ता है। ऑटोमेटिकली आपकी दाल 2 रुपए किलो तेज हो जाएगी। यही सटोरिये हैं जिनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों के बाउंड शेयर होते हैं। ये अचानक अपना शेयर नीचे गिराएंगे, पैसा निकाल लेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे। हर हाल में आपको परेशान होना है। आप किसी भी तरीके से अपनी कमाई को सुरक्षित नहीं रख सकते। रख सकते हैं तो बस उस संवाद के साथ कि आप अपने घर के अंदर रूल्स पैदा करिए। घर में कोई भी आईपीएल नहीं देखेगा। पति दुकान में बैठा है, कोई काम नहीं है तो मैच देख रहा है। ध्यान रखिएगा, वो जितना कमा नहीं रहा है उतना उस लत के एडिक्शन में गंवा देगा। 2000 रुपये दिन भर में कमाता, 15,000 का जुआ खेल गया, फिर हाथ मलता रहा। इसमें अवसाद होता है, आपको अतिरिक्त पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये बात भी धर्म है, क्योंकि आचार्य जी कहते थे उपाय की उपस्थिति ही नहीं, अपाय की अनुपस्थिति भी कार्य की सिद्धि में आवश्यक होती है बेटा। ये अपाय है, किस चीज़ से दूर रहना है यही हमको नहीं पता। हम अपना माइंड सेट ना कर पाए, अपने बच्चे का माइंड सेट ना कर पाएँ, अपने फैमिली मेम्बर्स का माइंड सेट ना कर पाएँ और लगातार लगे रहें। तो वो टीनेजर्स के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो तो लगातार जुआ खेलेंगे, जाएंगे, वो खुद कहेंगे बड़े उससे, अरे गजब का कंसर्ट है, बगल में ही ग्राउंड है, यहाँ पे चलो। 5-5 हज़ार के टिकट लेकर के जाएंगे, वहाँ पर आप पॉपकॉर्न खाएंगे 800 रुपये का। सोचिए इससे आपको क्या मिलेगा। महाराज दुनिया में आए हैं तो मस्ती करके निकल लो, ऐसा नहीं। गंभीरता से सोचिएगा इस बात को। ईसाइयों से वो बात आपको भी समझनी है कि वो कैसे अपने शासन का प्रभाव पूरे विश्व में फैला रहे हैं। पूरे विश्व में आप जैन शासन का प्रभाव फैलाने के लिए क्या करते हैं बताइए? कुछ नहीं करते। कुछ लोग थे जिन्होंने शासन की प्रभावना हो इसलिए ये टेंट लगा दिया। एक आध कोई पुण्यार्जक होगा, होना चाहिए, कि जो ये कहे कि हमारी तरफ से जब तक मुनिराज होंगे तब तक निःशुल्क नाश्ते की व्यवस्था है। क्यों? शासन की प्रभावना धीरे धीरे फैलती है। घर के लोग भी सोचते होंगे चलो वहीं पे पोहा खा लेंगे, वहीं महाराज जी का प्रवचन सुन लेंगे। ये भी जरूरी है। शिक्षा भी
शासन की प्रभावना में बहुत जरूरी है। अर्थ का विनियोग करना भी जरूरी है, दान देना जरूरी है, तब शासन फैलता है। जिनेंद्र भगवान के शासन को फैलाने के लिए, अजैनों को अहिंसा का मार्ग दिखाने के लिए वहां पर लोग मेहनत कर रहे हैं। आपके यहां तो कम हो रहा है, ईसाइयों में ज्यादा हो रहा है। बताओ, उनके ईसा मसीह को पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता? बताइए, 100 देश हैं ईसाइयों के, उनकी ईसा मसीह को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। आप भी प्रभावित हैं, आप भी अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए कॉन्वेंट स्कूल में ही भेजते हैं। महाराज, एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। बात एजुकेशन स्टैंडर्ड की नहीं है, बात है प्रभाव छोड़ने की, कि उन्होंने अपने प्रभु का प्रभाव आपके दिमाग तक उतार दिया। संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे ये तो आप जानते हैं, रविवार सोमवार नहीं जानते। चैत, बैसाख, आषाढ़, भादो, क्वार, कार्तिक नहीं जानते। कार्तिक का महीना कौन सा होता है तो पूछ ले तो समझ में ना आएगा। अभी कौन सा महीना चल रहा है? बैसाख, इसके बाद कौन सा आएगा? जेठ आएगा, बैसाख आएगा। बैसाख पहले आता कि जेठ पहले आता? नहीं पता महाराज। अपनी संस्कृति को तो नहीं जानते, लेकिन उनकी संस्कृति को बहुत अच्छे से जानते हैं। जनवरी, फरवरी उनके संतों के नाम पे बनी, वो तो समझते हैं, लेकिन अपने यहाँ क्या बना ये नहीं समझते। माघ का महीना निकल गया महाराज। माघ कब निकला महाराज? कब होता है माघ? फिर शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, ये आप नहीं जानते। लेकिन उन्होंने अपने धर्म का जबरदस्त प्रभाव छोड़ा, पूरी दुनिया पर छोड़ा है। हर आदमी उससे प्रभावित है।